नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोवर्धन विलास पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सीसीटीवी फुटेज से पकड़े गए हाईवे पर ट्रक चालक से लूट के मामले में 2 हिस्ट्री शीटर अब्बा और चीबा सहित 7। पटाखा व्यापारियों की दिवाली हुई काली। पटाखों पर पाबंदी के आदेश से निराशा छाई। 10 करोड़ का कारोबार होगा प्रभावित। अपहरण और दुष्कर्म के बाद धमकाकर की किशोरी से शादी। दोषी को 20 साल की कैद। लाभचंद जैन सेवा संस्थान प्रन्यास द्वारा काढ़ा वितरण। कोविड-19 कोरोना योद्धा सम्मान समारोह हुआ संपन्न। और ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए जापान की तर्ज पर राजस्थान के उदयपुर में जापान की तर्ज पर विकसित हो रहे हैं जंगल। और अब खबरें विस्तार से। गोवर्धन विलास पुलिस ने हाईवे पर ट्रक ड्राइवर से नकदी लूट के 2 हिस्ट्री शीटर सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी आरपीएस प्रशिक्षु जितेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि किशनपोल कच्ची बस्ती गली नंबर 3 निवासी हिस्ट्री शीटर शाहरुख उर्फ अब्बा पुत्र बाबू खान, राजसमंद दिलवाड़ा मेघवालों का मोहल्ला निवासी कैलाश उर्फ कान सिंह उर्फ काना पुत्र शंकरलाल और गोवर्धन विलास S2 निवासी हिस्ट्री शीटर संजय उर्फ चीबा पुत्र मोहनलाल को गिरफ्तार किया। बताया कि 28 अक्टूबर को ट्रक चालक उत्तर प्रदेश जौनपुर खुठन निवासी अरुण कुमार पुत्र अच्छेलाल ने रिपोर्ट दी थी। उसने बताया कि ट्रक लेकर अहमदाबाद से पानीपत जा रहा था। सुरफलाया स्वागत द्वार के पास पहुंचा कि बाइक सवार 3 युवकों ने ट्रक रुकवाया। मारपीट कर ट्रक के अंदर से 7,800 रुपए निकालकर भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज पर पहचान की और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। संजय उर्फ चीबा थाना गोवर्धन विलास का हिस्ट्री शीटर है। इस पर हत्या का प्रयास, मारपीट के 6 मुकदमे। शाहरुख उर्फ अब्बा सूरजपोल का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट के 14 मुकदमे। राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही कोरोना काल में आम जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए पटाखों पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना में प्रदूषण को रोकने के लिए निर्णय लिया है, लेकिन सरकार के पटाखों की दुकानों के लिए अस्थायी लाइसेंस नहीं देने के निर्देश से व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ेगा। स्थायी पटाखा व्यापारियों ने बताया कि दीपावली को लेकर जनवरी-फरवरी से तैयारी शुरू कर देते हैं। वहीं इस सीजन को लेकर पहले ही माल स्टॉक कर लिया था। कई छोटे व्यापारियों ने एडवांस जमा करा दिया। इससे अब इनके सामने एडवांस लौटाने की समस्या खड़ी होती है। सरकार ने ऐन वक्त पर यह फैसला लेकर इनके व्यापार की चितले उड़ाती है, जबकि यही पीक सीजन होता है। बताया कि पिछले 10 साल से लवकुश इंडोर स्टेडियम के सामने वाले गार्डन में अस्थायी पटाखों का बाजार सस्ता था। 42 दुकानें लगती थी। दीपावली का त्योहार से इन्हें काफी उम्मीदें थी। इस फैसले से उदयपुर में करीब 10 करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा। पिछले 5 साल से अस्थायी पटाखों की दुकान लगाने वाले दीपक पाहुजा ने बताया कि दीपावली के सीजन को देखते हुए एडवांस बुकिंग करवा दी थी। अस्थायी लाइसेंस मिलने का इंतजार था। जैसे ही लाइसेंस मिलता बाकी रुपए देकर माल खरीद लेते। अब हालात की समझ नहीं पा रहे हैं। 8 महीने से घर पर बैठे थे। दीपावली पर उम्मीद थी कि कुछ कमाई होगी, लेकिन सरकार के इस फैसले से सब धरा का धरा रहे हैं। हर साल सीजन में 50,000 से लाख रुपए तक की कमाई हो जाती थी। इस साल होली, राखी और दीपावली का सीजन कोरोना के चलते खराब हो गया है। अपहरण और दुष्कर्म के बाद 16 साल की किशोरी से जबरन शादी करने के दोषी कैलाशपुर निवासी महेंद्र पुत्र कालू गमेती को पॉक्सो 1 के पीठासीन अधिकारी सतीश कुमार ने 20 साल की कठोर कैद सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख रखा तो ऐसे अपराधों में बढ़ोतरी होगी और समाज में गलत संदेश जाएगा। प्रकरण के अनुसार पीड़िता ने घासा थाने में 1 अगस्त 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 20 जुलाई को सहेलियों के साथ घासा मेले में गई थी। दोपहर 1 बजे गांव का पड़ोसी महेंद्र मिला। उसने 100 रुपए दिए और साथ ही मेरा घूमने को कहा। भीड़ के कारण सहेलियां अलग हो गई और वह महेंद्र के साथ नहीं गई। वहां से निकले तो कुछ दूर उसका दोस्त मिला। महेंद्र ने दोस्त को अनंता हॉस्पिटल छोड़ना बताया, जिसने दोनों को हॉस्पिटल के पास छोड़ दिया। कुछ देर बाद नाथद्वारा की तरफ से एक गाड़ी आई, जिसमें बैठकर उदयपुर आ गए। शहर में एक कमरे में महेंद्र ने दुष्कर्म किया, फिर शादी नहीं करने पर हत्या की धमकी दी। डर के मारे वह महेंद्र के साथ कोर्ट गई, जहां उसने कागजों पर दस्तखत करवाए और कहा कि शादी हो गई है। फिर अलग अलग जगह कमरों में ले गया और दुष्कर्म किया। महेंद्र जहां कहीं ले जाता कमरे से बाहर नहीं निकलने देता। 29 जुलाई को जब वह नहीं था तो मौका पाकर अपने घर पहुंची और पिता को बताया। विशिष्ट लोक अभियोजक चेतनपुरी गोस्वामी ने पैरवी की। कोर्ट में आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कठोर कैद और 3,000 रुपए, धारा 366 में 3 साल कठोर कैद और 3,000, पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 6 के तहत 20 साल कठोर कैद और 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली,
मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगने की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगने की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2 नवंबर यानी कि सोमवार को सेक्टर 4 स्वास्तिक ड्राई फ्रूट प्रांगण में लाभचंद जैन सेवा संस्थान द्वारा आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण एवं कोरोना कोविड युद्ध सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में श्रीमती चेतना भाटी डीवाईएसपी एवं महिला उत्पीड़न अधिकारी उदयपुर, श्री हनुमंत सिंह राजपुरोहित सीआई सेक्टर 6 थाना, श्री राम नारायण जी उप निरीक्षक गोवर्धन विलास थाना, श्री राजकमल बिश्नोई जी राजस्थान पुलिस, श्री हेमंत जी बोहरा वार्ड पार्षद नंबर 38, विद्याजी भावसार पार्षद वार्ड नंबर 31, भंवर सिंह देवड़ा वार्ड पार्षद नंबर 21, सुश्री हेतल चौबीसा अंतर्राष्ट्रीय योग प्रचारिका, श्रीमती लता जी पत्नी श्री हनुमंत सिंह जी राजपुरोहित समाज सेवी, श्री मदन सालवी RSMM झामर कोटड़ा खदान एवं सचिन सालवी समाज आदि कई गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिनको कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लाभचंद जैन सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री हिमांशु जैन द्वारा कोरोना कोविड योद्धाओं को सम्मान दिया गया एवं महासचिव श्री राजेश जैन द्वारा स्वागत एवं उन्हें स्मृति चिन्ह व पगड़ी उपरना और प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती इंदु बाला जैन आयुर्वेद रसायनशाला की मुख्य प्रबंधक ने की है एवं समारोह के मुख्य अतिथि श्री संजय जी चौबीसा थे और कार्यक्रम का संयोजक पवन कुमार जैन ने लाभचंद जैन सेवा संस्थान द्वारा किया। काढ़ा वितरण डॉक्टर कविता हपावत राजकीय वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी की देखरेख व निरीक्षण में किया गया। देश में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अब हिंदुस्तान में भी जापान की तर्ज पर मियावाकी तकनीक को उपयोग में लिया जा रहा है। जीरो के शहर उदयपुर में मियावाकी तकनीक की तर्ज पर ही छोटे जंगलों को विकसित किया जा रहा है ताकि बढ़ते वायु प्रदूषण को कम किया जा सके, साथ ही आम आदमी को स्वच्छ वातावरण मुहैया हो पाए। स्थानों पर सबसे पहले संस्थान के युवाओं द्वारा श्रमदान कर उनके विभाग में परिवर्तन किया गया है। इसके बाद जंगलों की तर्ज पर यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए जो मिनी जंगल का रूप ले रहे हैं। उदयपुर में मियावाकी तकनीक पर जंगल विकसित करने वाले भुवनेश बताते हैं कि पिछले कुछ समय से अरावली पर्वत श्रृंखला के जंगलों की कटाई जा रही थी। ऐसे में शहर में स्वच्छ वातावरण विकसित किया जा सके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब शहर के विभिन्न इलाकों में छोटे जंगल विकसित किए जा रहे हैं। जंगलों का फायदा भी अब आम आदमी को प्राणवायु ऑक्सीजन से मिलने लगा है। जापान की तर्ज पर मियावाकी जंगल विकसित करने में लगभग 1 साल का वक्त लगता है। सबसे पहले चयनित भूभाग की मिट्टी को खाद्य पदार्थों व अन्य पोषक तत्वों से सिंचित कर वहां पर जंगल की तर्ज पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इन पेड़ पौधों को बचाने के लिए इनके साथ एक बार ही लगाया जाता है ताकि यह पेड़ पौधे किसी अन्य पेड़ पौधे पर परेशान न हो। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।